जो मुल्क की बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल है, उसके बायस अगर कोई खुशहाल हो रहा है तो डॉलर है और रुपए का बुरा हाल हो रहा है। अब एक बार फिर से अमेरिकी करेंसी की कीमत में आप देखेंगे बड़ा इजाफा। सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। ये एक गरीब मुल्क है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक गरीब मुल्क है जिसको गरीबों की तरह रहना चाहिए। हमारे पास वो जिसे कहते हैं ना, खाने को जहर नहीं है। ब्रिटिश एयरवेज ने बंद कर दी है। 9.5 ट्रिलियन में से 4 ट्रिलियन डेट सर्विसिंग में चले जाना है। सो वी आर इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट कंडीशन। या बेशक आप जो मर्जी कहें कि हम इंडिया हमारे क्या कहते हैं, हमारा मुखालिफ कंट्री है, जो मर्जी है, लेकिन इंडिया में जो यूथ है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट उनका साथ देती है। आप खाली इस चीज़ को छोड़ दें, मैं आईटी का बंदा हूँ, मैंने सीएस किया हुआ, आप आईटी इंडस्ट्री में देख लें, इंडिया के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पे हैं। बेसिकली आज का आपसे बात करने का मकसद ये है कि आप देख रही हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस डे बाय डे आसमान पर जा रही है और गरीब आदमी को पेट्रोल तक अप्रोच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। क्या समझती हैं आप कि जहाँ पर पाकिस्तान इस किस्म पेट्रोल की कीमतों से जूझ रहा है और इंडिया एक ऐसे पेट्रोल के ऊपर काम कर रहा है, एक ऐसे फ्यूल के ऊपर काम कर रहा है जिसे इथाइल ऑयल कहते हैं, क्या समझते हैं आप कितना बड़ा इनिशिएटिव है इंडिया के लिए, जो कि अभी उसने 40,000 करोड़ रुपए की सेविंग की है इस साल सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के ऊपर। क्या समझते हैं पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है और इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है? सबसे जो मेन मसला है बेटा वो ये है कि इंडिया इसलिए इतना अप जा रहा है कि उनके ऊपर अमेरिका को कोई दबाव नहीं है, कोई उनके ऊपर किसी किस्म की उन्होंने नहीं लगाई, पाबंदियां नहीं लगी हुई। वो जहाँ से चाहे जिससे चाहे पेट्रोल खरीद सकता है। लेकिन हमारा मसला ये है कि ज़हनी तौर पे हमारी जो कौम है ना वो गुलामी से बाहर नहीं निकल सकी। ये कभी एक आज़ाद कौम नहीं बन सकती, ये कभी कौम तरक्की नहीं कर सकती। इंडिया हमसे आगे क्यों है? वो इसीलिए आगे है कि वो किसी के आगे झुकता नहीं है, वो अपनी मर्जी करता है, जहाँ से उसका दिल चाहता है वो पेट्रोल लेता है। इंडिया ने इतना सेव कर लिया है, अपने 40,000 करोड़ रुपए सेव कर लिए हैं सिर्फ और सिर्फ इथाइल ऑयल का यूज़ करने के बाद। अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस तरह के इनिशिएटिव कब लेगा? आप कुछ गाइड कर सकते हैं हमारी पब्लिक को इस बारे में? बेसिकली ये है कि हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। हम ना कुएं के मेंढक बने हुए हैं। इंडिया बेशक आप जो मर्जी कहें कि हम इंडिया हमारे क्या कहते हैं, हमारा मुखालिफ कंट्री है, जो मर्जी है, लेकिन इंडिया में जो यूथ है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट उनका साथ देती है। आप खाली इस चीज़ को छोड़ दें, मैं आईटी का बंदा हूँ, मैंने सीएस किया हुआ, आप आईटी इंडस्ट्री में देख लें, इंडिया के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पे हैं, और जो पाकिस्तान के ना वो यहाँ पे हैं। यही वजह है ना, उनको वहाँ पे उनको ग्रूमिंग मिलती है, उनको इन्वायरमेंट ऐसा मिलता है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी और सेल्फ भी इतना वो मोटिवेट करते हैं उसको कि वो किसी चीज़ का इनिशिएटिव लें। यहाँ पे वो क्या कहते हैं, ये हम कुएं के मेंढक बने हुए हैं हमारे। बस ये है कि यार इसके अंदर ये जो सर्कल है ना, हमने ये रहना है। बाहर जाएंगे तो वास्ट अपने माइंड को वास्ट करेंगे, फील्ड को वास्ट करेंगे। इसलिए खाली अब सेल्फ पे भी डिपेंड करता है ऑब्वियसली, और गवर्नमेंट भी आपको साथ दे, इनिशिएटिव ले, तो तभी ये चीज़ें पॉसिबल है। ऐसे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। सर पाकिस्तान का फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं आप? फ्यूचर तो अभी ऑलमोस्ट आगे 10-15 साल कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी खबर आई वो ये है कि जो ब्रिटिश एयरवेज जो है उसने पाकिस्तान के लिए फ्लाइट्स जो है वो मुअत्तल कर दी हैं 15 दिन के लिए। वो इनिशियली तो ये कहा जा रहा है ये ऑपरेशनल इशू है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि इसका ताल्लुक जो है वो ऑब्वियसली शायद ऑयल ना होने की वजह से होगा, क्योंकि वहाँ पे जो सिविल एविएशन अथॉरिटी के लोग हैं उनको कहा गया, उन्होंने कहा जी नहीं ऑयल तो पूरा है, टैंकर फुल है, कोई इस तरह का मसला नहीं है। लेकिन 15 दिन के लिए उन्होंने फिलहाल इसको मुअत्तल किया। देयर इज सम प्रॉब्लम। अब ये किस तरह की चीज़ है? ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में है, इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान में है, उस हवाले से देखा जाए तो ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन लगती है, जिससे ये कोई अच्छी वाइब्स नहीं गई। जब आपको याद होगा ब्रिटिश एयरवेज की सर्विसेज पाकिस्तान में शुरू हुई तो बड़ा वेलकम किया गया, बड़ा पसंद किया गया एटलीस्ट के लोग जो हैं वो वापस, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो बरतानिया जाते हैं, लंदन जाते हैं, तो पुराना क्योंकि बरतानिया यहाँ पे रूल करता रहा है तो उस हवाले से चीज़ें यहाँ पे चलती रहीं। तो अब सुनने में आया है कि ये बंद होने की वजह से एक जो है ना वो हिजानी सी सिचुएशन पैदा हुई। और साथ ही कल वज़ीर आज़म ने ये भी कह दिया कि जो मुल्क जो है वो उसके बारे में बातें की कि उसने कहा जी जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा, और हमारे पास पैसे नहीं हैं, और हमारी मुल्क चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं,
और प्री बजट कॉन्फ्रेंस को कर रहे थे। साथ ही मैंने देखा कि जो है वो जिसे हम कहते हैं ना कि अपनी माजी की तारीफें, हमें माजी में रखा हुआ है सबको, पाकिस्तानियों को, कि जी पाकिस्तान 90 की दहाई में बहुत अच्छा हुआ करता था, 80s में बहुत अच्छा हुआ करता था। भाई ये 2022 चल रहा है, आज की कहानी सुनाएं हमें उस दौर की कहानी ना सुनाएं जिस दौर में मतलब हमें पता ही नहीं था कि आप क्या कर रहे थे। जो अभी कर रहे हैं तब भी वही कर रहे होगे, तब हमारी आबादी कम थी, रिसोर्सेज कम थे, तब कुछ और था। अगर आपने पाकिस्तान को आज डिस्कस करना शुरू किया तो पाकिस्तान की अटेंशन हमारी तरफ आ जाएगी। सो लेट, ये जो पाकिस्तान फ्री फॉल पे चल रहा है इसको जाने दो, इसको ऐसे ही जाने दो। दिस इज व्हाट द इंडियन मीडिया इज थिंकिंग एंड डेफिनेटली वो कहते हैं कि जब वो खुद ही इतने ज्यादा ऑक्यूपाइड हैं एंड दे कांट डू थिंग्स ऑन देयर ओन, सो हमें क्या जरूरत है उनको छेड़छाड़ करने की और वो सारी चीजें करने की। सो आई पर्सनली फाइंड आउट कि ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंजिंग है। हुकूमत ये कह रही है कि हमारे पास वो जिसे कहते हैं ना खाने को जहर नहीं है। ब्रिटिश एयरवेज ने बंद कर दी है, 9.5 ट्रिलियन में से 4 ट्रिलियन डेट सर्विसिंग में चले जाना है। सो वी आर इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट कंडीशन एंड आई एम श्योर थिंग्स विल बी गुड। द ओनली वे इज दैट के पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए पाकिस्तान में, चीजें बेहतर हो सकती हैं। ये नहीं कि चीजें बेहतर नहीं हो सकती, एंड आई एम श्योर इट दे विल इम्प्रूव इन कमिंग डेज एंड टाइम। लेकिन इस वक्त एक बड़ा जो है वो चैलेंज ये है कि हमें जो अपने बोथ हैंड्स कैसे मीट करने, हाउ वी हैव टू मीट द बोथ हैंड्स। ये 9.5 ट्रिलियन के लिए जो लोन हमने बजट है, ये तो हमारा रेवेन्यू तो इतना नहीं है, रेवेन्यू तो वही 6 ट्रिलियन 6.5 ट्रिलियन है। तो अब आप देखिए। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।